आशीष दे दो, सिर पे हो हाथ, पाँव पड़ो तोरे हे भगवान। आशीष दे दो, सिर पे हो हाथ, पाँव पड़ो तोरे हे भगवान। तेरी मोहब्बत जग में न्यारी, बिन तेरे तो दुनिया हारी। साथ तेरा मैं सबसे निभाऊं, साथ तेरा मैं सबसे निभाऊं। इत उत जाकर मैं इठलाऊं। आशीष दे दो, सिर पे हो हाथ, पाँव पड़ो तोरे हे भगवान। आशीष दे दो, सिर पे हो हाथ, पाँव पड़ो तोरे हे भगवान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, सभी को जय यीशु। जय यीशु। जितना ज़्यादा समय हम पवित्र मंदिर में या गिरजाघर में बिताते हैं, उतनी ही कृपा से हम भरते जाते हैं। हम उतने ही फलदायी और आशीर्वाद बनते जाते हैं। प्रभु हमारे जीवन में और हमारे जीवन के द्वारा कार्य करते हैं। आइए हम प्रभु की सानिध्य में आए, हमारे जीवन का अवलोकन करें। विशेष रूप से उस समय जब हम पवित्र गिरजाघर में रहते हैं, पवित्र वेदी के सामने रहते हैं, हम किस मनोभाव से या किस प्रवृत्ति से हम वहां पर रहते हैं। क्या हम गिरजाघर में प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर पाते हैं या नहीं? क्या हम उस प्रभु से जुड़ पा रहे हैं या नहीं? हम अवलोकन करें। हो सकता है जाने अनजाने में प्रभु से दूर गए हैं, पाप किए हैं, पाप के कारण प्रभु से दूर हो गए हैं। हम प्रभु से और एक दूसरे से क्षमा मांगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तुम्हारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों और संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तपस्या काल की यह पवित्र साधना तेरे विश्वासियों का हृदय तैयार करे। हमारी सुसज्जित आत्माएं पास का रहस्य का स्वागत करे और तेरी मुक्ति का जय घोष करे। यह वर्दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुजित राज्य करते हैं। प्रभु आपके हृदय में आपकी जीवा पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचन को सुना सको। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी एजिकियल का ग्रंथ, अध्याय 47, पद संख्या 1 से 9 और 12। मैंने देखा कि मंदिर में से जलधारा निकल रही है और जहाँ कहीं पहुँचती है जीवन प्रदान करती है। स्वर्गदूत मुझे मंदिर के द्वार पर वापस ले आया। वहाँ मैंने देखा कि मंदिर की दहली के नीचे से पूर्व की ओर जल निकलकर बह रहा है, क्योंकि मंदिर का मुख पूर्व की ओर था। जल
वेदी के दक्षिण में मंदिर के दक्षिण पार्श्व के नीचे से बह रहा था। स्वर्गदूत मुझे उत्तरी फाटक से बाहर घुमाकर पूर्व के बाएं फाटक तक ले गया। वहां मैंने देखा कि जल दक्षिण पार्श्व से टपक रहा है। उसने हाथ में माप की डोरी लेकर पूर्व की ओर जाते हुए 1000 हाथ की दूरी नापी। तब उसने मुझे जलधारा को पार करने को कहा। पानी टखनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ नापकर मुझसे जलधारा को पार करने को कहा। पानी घुटनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ नापकर मुझसे जलधारा को पार करने को कहा। पानी कमर तक था। उसने फिर 1000 हाथ की दूरी नापी। तब मैं उस जलधारा को पार नहीं कर सकता था। पानी इतना बढ़ गया था कि तैरकर ही उसे पार करना संभव था। उसने मुझसे कहा, मनुष्य के पुत्र, क्या आपने देखा? तब वह मुझे ले गया और बाद में उसने मुझे फिर जलधारा के किनारे पर पहुंचा दिया। वहां लौटने पर मुझे जलधारा के दोनों तटों पर बहुत से पेड़ दिखाई पड़े। उसने मुझसे कहा, यह जल पूर्व की ओर बहकर अराबा घाटी तक पहुंचता और समुद्र में गिरता है। यह उस समुद्र के खारे पानी को मीठा बना देता है। यह नदी जहाँ कहीं गुजरती है वहाँ पृथ्वी पर विचरने वाले प्राणियों को जीवन प्रदान करती है। वहाँ बहुत सी मछलियाँ पाई जाएंगी, क्योंकि यह धारा समुद्र का पानी मीठा कर देती है और जहाँ कहीं भी पहुँचती है जीवन प्रदान करती है। नदी के दोनों तटों पर हर प्रकार के फलदार पेड़ उगेंगे। उनके पत्ते नहीं मुरझाएंगे और उन पर कभी फलों की कमी नहीं होगी। वे हर महीने नए फल उत्पन्न करेंगे, क्योंकि उनका जल मंदिर से आता है। उनके फल भोजन और उनके पत्ते दवा के काम आएंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। ईश्वर हमारा आश्रय है और सामर्थ्य है। वह संकट में सदा हमारी सहायता करता है, इसलिए हम नहीं डरेंगे। चाहे पृथ्वी कांप उठे, चाहे पर्वत समुद्र के गर्त में खिसक जाए। अनुवाक्य। विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। एक नदी ईश्वर के नगर का सर्वोच्च ईश्वर के पवित्र निवास स्थान को आनंदित कर देती है। ईश्वर उस नगर में रहता है, वह कभी नष्ट नहीं होगा। ईश्वर प्रातःकाल उसकी सहायता करता है। अनुवाक्य। विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। आओ प्रभु के अपूर्व कार्यों का मनन करो। वह पृथ्वी पर महान चमत्कार दिखाता है। अनुवाक्य। विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। जय घोष। हे ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु यहूदियों के किसी पर्व के अवसर पर यरूशलेम गए।
यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेथेस्दा कहलाता है। उसके 5 मंडप है। उनमें से बहुत से रोगी, अंधे, लंगड़े और अर्धांग रोगी पड़े हुए थे। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखा और ये जानकर कि वह बहुत समय से इसी तरह पड़ा हुआ है, उससे कहा, क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो? रोगी ने उत्तर दिया, महोदय, मेरा कोई नहीं है जो पानी के लहराते ही मुझे कुंड में उतार दे। मेरे पहुंचने से पहले ही उनमें कोई और उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठकर खड़े हो जाओ, अपनी चारपाई उठाओ और चलो। उसी क्षण वह मनुष्य अच्छा हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। वह विश्राम का दिन था, इसलिए यहूदियों ने उससे जो अच्छा हो गया था कहा, आज विश्राम का दिन है, चारपाई उठाना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। उसने उत्तर दिया, जिसने मुझे अच्छा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी चारपाई उठाओ और चलो। उन्होंने उससे पूछा, कौन है वह जिसने तुमसे कहा, अपनी चारपाई उठाओ और चलो? चंगा किया हुआ मनुष्य नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह बहुत भीड़ थी और यीशु चुपके से चले गए थे। बाद में मंदिर में मिलने पर यीशु ने उससे कहा, देखो, तुम चंगे हो गए हो, फिर पाप नहीं करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पर और भी भारी संकट आ पड़े। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों को बताया कि जिन्होंने मुझे चंगा किया है वह यीशु है। यहूदी यीशु को इसलिए सताते थे कि वह विश्राम के दिन ऐसे काम किया करते थे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, स्तोत्र 84 वाक्य संख्या 11 और 12 में प्रभु का वचन कहता है, 1000 दिनों तो कहीं और रहने की अपेक्षा एक दिन तेरे प्रांगण में बिताना अच्छा है। दुष्टों के शिविरों में रहने की अपेक्षा ईश्वर के मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा रहना अच्छा है। जितना ज़्यादा समय हम पवित्र मंदिर या पवित्र गिरजाघर में हम बिताते हैं, हम प्रभु की कृपा से भरते जाते हैं और हम उतने ही फलदायी बनते जाते हैं। हम जहाँ जहाँ जाते हैं ईश्वर हमारे द्वारा कार्य करता है। जिस प्रकार हम पुराने व्यवस्थान में हम पाते हैं, यूसुफ पर प्रभु का आत्मा छाया रहता था या प्रभु यूसुफ के जीवन में कार्य कर रहा था। वो जहाँ जहाँ जाता था, जब उनके भाइयों ने उसे बेच दिया, मिस्र में ले जाया गया, वहाँ पर एक दास के रूप में कार्य कर रहा था। वहाँ पर भी प्रभु का हाथ, प्रभु की कृपा उसके साथ कार्य करती है। वो जो जो कार्य करता है वो फलदायी बनते जाता है। जब वह बंदी गृह में डाल दिया जाता है, वहाँ पर भी प्रभु कार्य करता है और बंदी गृह से उठाकर प्रभु उसे मिस्र की राजगद्दी प्रदान करता है, फिरौन का प्रधान सेवक बना देता है। तो उसी प्रकार जब हम प्रभु के सानिध्य में रहते हैं, हम फलदायी बनते जाते हैं। इसलिए जब हम प्रभु के मंदिर में जाते हैं, हमें उचित मनोभाव के साथ जाना चाहिए। बहुत बार हम गिरजाघर जाते तो हैं, किंतु बहुत बार हम बदक के समान बन जाते हैं। बदक पानी में डुबकी लगाती है, बाहर निकलती है, फड़फड़ाती है और पानी झड़ जाता है। कुछ इसी प्रकार बहुत बार हमारा जीवन भी ऐसे हो जाता है। हम गिरजाघर जाते हैं, पवित्र बलिदान में भाग लेते हैं, किंतु जैसे हम गिरजाघर से बाहर निकलते हैं, हमारे मनोभाव में कोई भी बदलाव नहीं आता। इसलिए जब हम पवित्र गिरजाघर में या मंदिर में जाते हैं, हमें उचित रीति से जाना चाहिए और जो समय हम वहाँ पर बिताते हैं, एक अच्छा समय होना चाहिए। आज के पहले पाठ में हम देखते हैं नबी एजिकियल के ग्रंथ के द्वारा कि प्रभु का दूत किस प्रकार उसे मंदिर
के फाटक पर ले जाता है और जैसे जैसे वो बाहर जाता है वहाँ जलधाराओं का जो पानी का स्तर बढ़ते जाता है। और जब और बाहर जाता है देखता है जहाँ जहाँ से वो धाराएं बह रही थी वहाँ दोनों ओर पेड़ पौधे हैं, हरियाली है, जीवन है। तो उसी प्रकार जब हम प्रभु के मंदिर में उचित मनोभाव के साथ आते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में कार्य करता है। हम जहाँ जहाँ जाते हैं प्रभु वहाँ पर फलदायी या फल उत्पन्न करता है। हमारे जीवन के द्वारा प्रभु कार्य करता है। आज की सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि एक अर्धांग रोगी जो कि बरसों से उस कुंड के पास पड़ा हुआ था, किंतु वहाँ पर पड़ा पड़ा वो हताश हो गया था। प्रभु उनके पास आते हैं और प्रभु उनसे कहते हैं कि आप ठीक हो जाना चाहते हो, और वह अपना असहायता प्रकट करते हैं कि मेरी सहायता करने के लिए कोई नहीं है। प्रभु उनसे कहता है अपनी चारपाई उठाओ और चलो फिरो। वह अपनी चारपाई उठाता है और वह चंगा हो जाता है। कुछ उसी प्रकार प्रभु आज चाहते हैं कि हम भी हमारे जीवन के कुछ आदतें हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हमें हमारे जीवन से निकालने की ज़रूरत है। हम हमारी लाचारी से बाहर निकलें और जब हम गिरजाघर में आते हैं हम उचित मनोभाव से आए ताकि प्रभु हमारे जीवन में हमारे जीवन के द्वारा कार्य कर सके। आमीन। अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। पिता इसे कर ले स्वीकार, हम करते हैं तुझको प्यार। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। हे प्रभु, हम तेरी उपहार तुझे चढ़ाते हैं। ये साक्ष्य दे कि तेरी सृष्ट वस्तुएं नश्वर मनुष्य की सहायता करती और हमारे अमरत्व की औषधि बन जाती है, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तेरे कृपा दानों द्वारा तेरे भक्त जन प्रतिवर्ष शुद्ध मन से पवित्र पास का पर्व की सहज प्रतीक्षा करते हैं, ताकि एकाग्र प्रार्थना तथा परोपकार कार्यों द्वारा मुक्तिदायी रहस्यों में भाग लेकर वे उस अनुग्रह की पूर्णता में आगे बढ़ते जाएं, जिससे तो अपने पुत्र पुत्रियों को प्रदान करता है। इसीलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेना और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं।
पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तेनु फारूक को अपने आत्मा के संसर्ग से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको, सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बनाते। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन।
हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम जो प्रभु के इस पावन भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे मन विशुद्ध कर और हम स्वर्गीय संस्कार द्वारा इसका नव निर्माण कर। इससे हमारे शरीर को भी वर्तमान तथा भविष्य में सहायता मिलती रहे। हम ये प्रार्थना करते अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हे दयालु ईश्वर, तेरी प्रजा सदा तेरे प्रति समर्पित रहे और तेरी अनुकंपा से निरंतर हितकर वरदान प्राप्त करती रहे। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, ख्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद।
मसीहा मेरे खुदा, तुम ना होना मुझसे जुदा। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तुम ना होना मुझसे जुदा। माफ करना तू मेरे गुनाह, अब ना होगी मुझसे खता। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तुम ना होना मुझसे जुदा। सिर पर तेरे इन कांटों का मुकुट बन में बैठा हूँ। सिर पर तेरे इन कांटों का मुकुट बन में बैठा हूँ। उस पर तूने धीरज रखा, दुनिया को प्रेम का दर्शन दिया। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तुम ना होना मुझसे जुदा। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तुम ना होना मुझसे जुदा।